Hello students, how are you? Everything is going well, I hope. So SBI की जो नोटिफिकेशन वो तो आ चुके हैं. आई होप आप लोगों ने तो डेफिनेटली फॉर्म फिल तो करोगे एंड करना भी चाहिए और डेफिनेटली एग्ज़ाम जो है वो देना भी चाहिए. तो आज हम SBI की प्रिपरेशन के बारे में थोड़ी सी मैं बताऊं. देखो SBI में 30 क्वेश्चंस आते हैं, 20 मिनट्स में हमें करना होगा. उसमें एक मेजर पोर्शन जो होते हैं वो होता है कॉम्प्रीहेंशन, जो 7 to 8 मार्क्स की तो कैरी करेगा ही. 7 to 8 मार्क्स की कॉम्प्रीहेंशन हो जाएगा. अपार्ट फ्रॉम दैट क्लोज टेस्ट दैट इज कॉल्ड फिल इन द ब्लैंक्स, स्पॉटिंग एरर्स जो आज हम डिस्कस करेंगे, पैराजम्बल सेंटेंस जिसको हम सेंटेंस रीअरेंजमेंट बोलते हैं, मैच द कॉलम वो भी हम करेंगे, मैच द कॉलम. अपार्ट फ्रॉम दैट स्टार्टर बेस्ड क्वेश्चंस, जैसे कि जहाँ पे दोनों सेंटेंसेस हमारे पास गिवन होगा और कुछ कंजंक्शंस गिवन होगा और जिस कंजंक्शंस के साथ उसको हमें जॉइन करके एक सेंटेंस लिखना होगा एंड डेफिनेटली यू विल गेट ऑप्शंस आल्सो. एंड साथ में सेंटेंस इम्प्रूवमेंट जो है वो भी रहेगा. तो मतलब मोरलेस मैं बोलूँ जो पैराजम्बल, कॉम्प्रीहेंशन, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, स्टार्टर बेस्ड क्वेश्चन, मैच द कॉलम, यही है हमारी SBI की इंग्लिश की एग्ज़ाम्स की जो बेसिक सिलेबस. ठीक है, अब इसके लिए हमें थोड़ा सा ग्रामेटिकल नॉलेज होना चाहिए, ताकि ग्रामेटिकल नॉलेज जो ओनली तुमने स्पॉटिंग एरर्स के लिए ही हम करेंगे ऐसा नहीं. ग्रामेटिकली हमें देखना है हर एक चीज़ को. जैसे कि कॉम्प्रीहेंशंस भी करोगे वहीं पे भी फ्रेज एंड क्लॉज की ज़रूरत पड़ता है. अगर हमने पैराजम्बल करे तो वहीं पे भी हमें थोड़ा सा फ्रेज एंड क्लॉज की नेसेसिटी होती है. फिल इन द ब्लैंक्स करे तो हमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है उसकी नेसेसिटी होती है. तो मैं कभी भी ये नहीं बोलूँगी जो बैठ के हम लोग रूल्स को मतलब जस्ट क्रैम करते रहो, रूल याद करो, ऐसे याद नहीं करना. हमें सीखना होता है क्या जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ग्रामर, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स, जो ग्रामेटिकल रूल्स जो है उसको हम इम्प्लीमेंट किस तरीके से करेंगे. क्लियर? मतलब मान लो मुझे बहुत सारे रूल्स पता है लेकिन उस रूल्स को यूज़ कहाँ पे करते हैं, किस तरीके से रूल्स को यूज़ करूँ वही मुझे नहीं पता, तो मेरी क्वेश्चंस जो है राइट नहीं हो पाएगा और टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा होगा. तो ध्यान रखना 20 मिनट्स में अगर 30 क्वेश्चंस करना है तो मैं बोलूँगी 15 मिनट्स में ही 30 क्वेश्चंस हमें कंप्लीट करना चाहिए. 5 मिनट्स जो है वो हमारे हाथों में होना चाहिए ताकि हम दोबारा रिवाइज कर पाए, क्योंकि एक बार रिविजन करना बहुत ज़रूरी है. और इंग्लिश में जो मैं तो ये बोलूँगी जो 30 में से ना 25-26 लेना बहुत डिफिकल्ट कुछ है नहीं, हम ले सकते ही है. तो ले सकते हैं, किस तरीके से ले सकते हैं, दो चीज़ है. एक तो आप लोगों का बेसिक जो है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. बेसिक क्लियर होने का मतलब क्या है? बेसिक क्लियर होने का मतलब होता है क्या जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारी है, ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूजेस किस तरीके से हो रहा है और इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है. क्या मुझे पता चल रहा है जो इट इज़ अ नाउन, क्या मुझे पता चल रहा है इट इज़ एन एडजेक्टिव, क्या मुझे पता चल रहा है इट इज़ एन एडवर्ब, और ये इनका पोजिशन सेंटेंस में कहाँ पे होते हैं. जो नाउन से पहले जो है बिफोर नाउन वी यूज एडजेक्टिव, नाउन के बाद हम वर्ब यूज़ करते हैं, वर्ब के बाद हम एडवर्ब यूज़ करते हैं. तो ये जो इसकी जो पोजीशन, इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स जो है वो अगर हमें एक बार पता चल जाए तो तब क्या होगा, ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट समझना भी बहुत ईजी हो जाएगा. तो मैक्सिमम टाइम में हम क्या करते हैं, हम कुछ रूल्स को याद करने की कोशिश करते हैं और उसी रूल्स के साथ हम चलने की कोशिश करते हैं. तो नॉट मैंडेटरी, इट इज़ अ लैंग्वेज पोर्शन. एवरी टाइम जो हमें रूल्स को अप्लाई करके हमारे पास सेंटेंस हो जाएगा ऐसा नहीं. और एक द मेजर पोर्शन जो सारे स्टूडेंट्स जो है जिसको ओमिट करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं, दैट इज़ द अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी. हमने ना मैक्सिमम टाइम में थोड़ी सी पढ़ लिया, पढ़ने के बाद हमने खुद अपने तरीके से समझ लिया, अपने तरीके से समझ के क्वेश्चन कर दिया. तो उसमें कुछ क्वेश्चन राइट हो गया, कुछ क्वेश्चन रॉन्ग हो गया. तो ये गेस वर्क नहीं करना चाहिए, बिकॉज 20 मिनट्स हमारे पास टाइम है. तो 20 मिनट्स को हमें फुल फॉर्मेट पे यूज़ करना चाहिए. दिस इज़ अ वेरी प्रेशियस टाइम, तो हमें फुल फॉर्मेट पे इसको यूज़ करना चाहिए. तो 20 मिनट्स में अगर तुमने गेस वर्क करोगे तो अगेन यू विल जस्ट वेस्ट योर टाइम. ठीक है, तो हम करेंगे एक एक करके SBI के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है, जितनी भी क्वेश्चंस टाइप का जो स्ट्रेटेजी जो है वो हम डिस्कस करेंगे. तो आज हमने क्लास में जो डिस्कस मैं करूँगी दिस इज़ द स्पॉटिंग एरर्स. तो स्पॉटिंग एरर्स हर एक एग्जाम्स में ही आती है, तो मैंने कुछ बेसिक स्पॉटिंग एरर्स आज चूज़ किया है ताकि हम इसके बारे में डिस्कस करें. तो एरर्स का मतलब होता है क्या, रॉन्ग. हमें जो गिवन सेंटेंस दिया जाएगा, जो गिवन सेंटेंस में से हमें देखना है जो वेदर दिस सेंटेंस इज राइट और रॉन्ग. अगर रॉन्ग है तो कहाँ पे रॉन्ग है, और रॉन्ग अगर नहीं है तो यू विल गेट एन ऑप्शन दैट इज क्या है, नो एरर. तो चेक करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो क्या है इसका एरर्स. अच्छा,
एक बार हम डायरेक्शंस पढ़ लेते हैं। डायरेक्शंस भी मैं बोलूँगी जिन्होंने एसबीआई की एग्जाम दोगे, एसबीआई एस्पिरेंट, नॉट ओनली एसबीआई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ना, डायरेक्शन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। डायरेक्शन को पढ़ने का हैबिट होना चाहिए। डायरेक्शन मैक्सिमम स्टूडेंट्स डायरेक्शन तक भी नहीं पढ़ते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चंस पे चले जाते हैं। मे भी पूछा गया है जो इसमें बताओ जो सेंटेंस में कौन सी पोर्शन पे एरर नहीं है, या पूछ सकते हैं जो कौन सी पोर्शन पे एरर है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस दे कैन आस्क, देयरफॉर वी हैव टू गो थ्रू द डायरेक्शंस। एट फर्स्ट हमें डायरेक्शंस की तरफ ध्यान रखना चाहिए। तो देखो इसमें बोला जो है सम ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। कुछ सेंटेंसेस इसमें गिवन है जो ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट, एंड सम आर करेक्ट, कुछ करेक्ट भी हो सकता है। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर एंड मार्क दैट पार्ट, देयर इज नो एरर मार्क इन द पार्ट ऑफ योर आंसर। मतलब अगर मुझे लगा जो ना इसमें तो कोई भी रॉन्ग है नहीं, तो मेरे पास एक ऑप्शन है दैट इज अ नो एरर, और जिस पोर्शन पे रॉन्ग होगा इसी पोर्शन पे हमें underline या highlight करना होगा. This will be our option. It is absolutely MCQ's options. That's why we have to get the we will get options also. A, B, C, D, E करके options भी हमारे पास मिलेगा. So go for the first question. The first question we have: if you had seen yesterday's cricket, I'm sure you would have enjoyed seeing our team bat. तो इफ यू हैड सीन यस्टरडेज क्रिकेट, फर्स्ट देखो हैड सीन कौन सा है, हैड सीन इज द पास्ट परफेक्ट टेंस। जब हमने इफ के साथ कंडीशनल वर्ड के साथ हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं तो वहीं पे भी हमें परफेक्ट कंडीशनल जो है वो यूज करना होता है। अगर तुमने हमारी कल के क्रिकेट देख लिया तो मैं श्योर हूँ जो तुमने एंजॉय किया होगा हमारी क्रिकेट टीम का जो बैटिंग है। देयरफॉर आई एम श्योर यू वुड हैव एंजॉयड सीइंग। तो परफेक्ट कंडीशनल जो होते हैं इसका फॉर्मेट जो है वो क्या होता है, वुड प्लस हैव देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो जो गिवन है वुड है, हैव है और एंजॉयड है। तो ये यहीं पे गिवन है, फर्स्ट पोर्शन पे कंडीशनल वर्ड है, सेकंड पोर्शन पे परफेक्ट कंडीशनल है। दैट्स वाई इस सेंटेंस में हमें और कुछ भी चीज़ चेंज नहीं करना। द आंसर हमारा इसका होगा क्या, नो एरर। दिस विल बी द राइट सेंटेंस। सो एक बेसिक पॉइंट्स माय डियर स्टूडेंट्स, अगर शुरू में पास्ट परफेक्ट है इफ के साथ तो आगे की कंडीशन जो है वो परफेक्ट कंडीशन पे चला जाएगा, और परफेक्ट कंडीशनल का फॉर्मेट जो है वो होता है वुड, हैव एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। Question number 2. I inquired of him why he is so negligent in his studies. पहली बात है inquired, I है सब्जेक्ट और I के बाद हमने inquired को यूज़ किया। inquired के साथ एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन ऑफ यूज़ होते हैं, तो ऑफ यूज़ होते हैं मतलब इस पार्ट में कोई रॉन्ग है नहीं। I inquired of him, ठीक है। अच्छा, ऑफ प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन को यूज करना होता है, तो ही है सब्जेक्ट, हिम है ऑब्जेक्ट, तो इस पोर्शन ठीक है। अच्छा, मैंने क्या इंक्वायर किया, क्यों वो इतनी अपनी स्टडीज में नेग्लिजेंसी क्यों वो दिखाता है, तो वाई की ऑप्शन भी ठीक है। लेकिन एरर्स पार्ट पता कहाँ पे है, ही इज सो नेग्लिजेंट नहीं करना, ही इज वेरी नेग्लिजेंट इन हिज स्टडीज। Why he is very negligent in his studies? क्वेश्चन 1 में हो सकता है जो सो क्यों नहीं होगा, सो इसलिए नहीं होगा, सो तभी होगा जो आगे अगर दैट की कोई ऑप्शन रहे तो। he is so weak that he cannot walk, ठीक है, इतना ही कमजोर है जो वो चल नहीं सकता। तो इस जगह पे ऐसा कुछ नहीं बोला जो नेग्लिजेंट होने की वजह से क्या हुआ, ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं दिया। देयरफॉर हम इस जगह पे सो ना करके वी हैव टू टेक वेरी। I inquired of him why he is very negligent. तो इसका आंसर होगा क्या, C. Go for the next question. Question number 3. देखो, as the meeting was about to end, he insisted to ask several questions. Students, one thing, as the meeting was about to end, इसमें कोई एरर हमारे पास है नहीं, लेकिन insisted जब ये वर्ब होते हैं, this is the verb, और insisted के साथ ना हमें always एक fixed preposition on यूज करना होता है, insisted on, ठीक है। तो insisted इसमें to दे दिया है, तो ये तो फर्स्ट रॉन्ग है insisted के साथ on।
लेकिन ऑन के बाद हमें एक पार्टिसिपल को यूज़ करना पड़ेगा। ऑन के साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगाएंगे। तो हमें याद क्या करना होगा, जो वर्ब के साथ, जिस वर्ब के साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन यूज़ हो जाती है, उसके बाद अगर कोई वर्ब मैं यूज़ करूँ तो इसका आईएनजी फॉर्म देना पड़ेगा। तो ही इंसिस्टेड ऑन, इसके बाद आस्किंग सेवरल क्वेश्चन। तो हमारी आंसर क्या होगा? सी, ही इंसिस्टेड ऑन आस्किंग सेवरल क्वेश्चंस। गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। द शिप वॉज लोडेड विथ कॉटन। द शिप वॉज लोडेड विथ कॉटन। ये जो क्वेश्चन है देखो, वेरी सिंपल छोटी सी सेंटेंस, लेकिन इस सेंटेंस में बहुत बड़ी सी एरर है। पता क्या है? इसमें ना लोडेड नहीं करना, इसमें हमें करना है लेडन, LADEN। हमने बोलना क्या चाहते हैं? जो हम बोलना चाहते हैं, जो ये शिप जो है ये कॉटन कैरी कर रहा है, कॉटन को कैरी कर रहा है। तो कैरी करने का इंग्लिश जो है, वॉज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, कैरी होता है LADE, लेड, और लेड का थर्ड फॉर्म होता है क्या? लेडन। देयरफॉर आंसर हमारा होगा क्या? बी, द शिप वॉज लेडन विथ कॉटन। आंसर विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है देखो, व्हेन ही विल कम, जब वो आएगा, when he will come I will make sure I meet him। मतलब मैं तभी मीट करूंगी जब वो आएगा। तो मेरे को उसके साथ मीट करने के लिए द फर्स्ट पॉइंट हमें क्या चाहिए? पहले उसको आना पड़ेगा। तो जो एक्शन, दिस इज अ कंडीशन, जो एक्शन पहले होता है इसके साथ will का यूज नहीं होती है। तो हमें क्या लिखना होगा? when he comes, when he comes। आंसर हमारा ए आएगा। when he comes I will make sure I meet him। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ड्यू टू इन्फ्लेशन द प्राइजेस ऑफ एसेंशियल आइटम्स आर अराइजिंग। अच्छा, इन्फ्लेशन की वजह से एसेंशियल कमोडिटीज का प्राइस जो है क्या हो रहा है? राइज हो रहा है। बट इसमें अराइज दिया है। अराइज और राइज में फर्क क्या होगा? अराइज मतलब होता है कि कोई ऊंचाई, कुछ ऊंची सी वॉइस, यू हैव टू अराइज योर वॉइस। लेकिन इसमें प्राइस हाइक हो रहा है। हाइक का इंग्लिश जैसे सनराइज, सन उदय हो रहे हैं, तो कोई चीज़ बढ़ रहा है, तो हमें क्या देना होगा? राइजिंग देना होगा। बट यहीं पे क्या दिया है? अराइजिंग दिया है। ड्यू टू इन्फ्लेशन द प्राइजेस ऑफ एसेंशियल आइटम्स आर अराइजिंग नहीं करना, वी हैव टू टेक राइजिंग। आंसर डी। गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। I began relating several details connecting with the accident, unmindful of boring the audience। क्वेश्चन देखो, द सेंटेंस इज हियर, जो आई began relating several details connecting with the accident, unmindful of boring the audience। तो इस सेंटेंस में किस तरीके से हम चेक करेंगे जो एरर्स इसमें कौन सी पोर्शन पे है? वेयर इज द एरर? देखो, आई बिगन, मैंने शुरू किया था रिलेट करना। क्या मैंने रिलेट किया? सेवरल डिटेल्स। और जो डिटेल्स कनेक्टेड था किसके साथ? एक्सीडेंट के साथ। ठीक है, तो देखो कनेक्टेड था मतलब इसमें कनेक्टिंग अगर दे दिया जाए तो इसके आगे तो इज एम आर या वॉज वेयर का कोई ऑप्शन होना चाहिए, तो वो है नहीं। देयरफॉर कनेक्टेड विथ हमें करना पड़ेगा, कनेक्टेड विथ। सो आई बिगन रिलेटिंग several details connected with the accident। This will be our correct answer। Next question देखो, weather permitted there will be a garden party government house tomorrow। weather permitted। अच्छा, if I think that what will be the right option? weather permitted there will be a garden। weather क्या permit हमें करते हैं? नहीं, तो वेदर परमिटिंग क्या परमिट कर रहा है? देयर विल बी अ गार्डन। सो देयरफॉर आंसर हमारा होगा ए, परमिटेड ना करके वी हैव टू टेक परमिटिंग। क्लियर? लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 9। द ट्रेवलर बीइंग वेरी, he sat by woodside to rest। अच्छा, वी ऑलरेडी नो दैट ट्रैवलर वो टायर्ड था और वो ही क्या किया? वुड साइड में बैठ गया। तो ऑलरेडी वी नो दैट द ट्रैवलर, तो वाई वी वुड ही? एंड सबसे बड़ी बात है हमें पता भी नहीं है ट्रैवलर ही है या शी है, कॉमन जेंडर, कॉमन नाउन, तो इसमें हमने ही और शी कुछ भी यूज नहीं करेंगे। द ट्रैवलर बीइंग वेरी सैट बाय वुड साइड ऑफ रेस्ट। इसके आंसर क्या होगा? आंसर होगा बी।
The next question we have. It is high time that we leave this place. This is a very common phrase, students. It is high time, it is golden time, it is about time, it is time. जब ऐसे कोई फ्रेज के साथ हमने सेंटेंस को शुरू करते हैं तो आगे की कंटिन्यूएशन जो चलेगा वो ऑल टाइम पास्ट में चलेगा. ठीक है, पास्ट मीन्स सिंपल पास्ट टेंस. तो इट इज हाई टाइम दैट वी लीव नहीं, वी लेफ्ट. आंसर विल बी सी. इट विल बी लेफ्ट. तो प्लीज रिमेंबर दैट. इसी चीज को आपको याद रखना है. क्या क्या चीज याद रखोगे? जो फिक्स प्रीपोजिशंस की बात मैंने किया ये याद रखना है. ये जो है ये याद रखना है. कंडीशनल सेंटेंसेस जो है उसमें जहाँ पे फर्स्ट एक्शन होगा उस जगह पे हम विल को नहीं लगाएंगे, जो सेकंड एक्शन होगा उसके साथ विल लगाएंगे. तो ये जो छोटी छोटी चीज़ है ना, इस चीज़ को याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है. चलो, गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. He did not and could not have understood the full facts of the case. He did not, past tense, and could not. एक बार बोला है did not and could not. तो इस जगह पे देखो, मेन ऑप्शन क्या है? अंडरस्टूड. अंडरस्टूड वो नहीं किया था, तो इस जगह पे भी हमें अंडरस्टूड लिखना पड़ेगा. दिस इज कॉल्ड पैरेललिज्म. डिड नॉट अंडरस्टैंड. ही डिड नॉट अंडरस्टैंड एंड कुड नॉट हैव अंडरस्टूड द फुल टेंस. आंसर हमारा होगा क्या? 3 ए. नीदर रोहित नॉर कबीर. नीदर एंड नॉर के साथ रोहित एंड कबीर को हमने ज्वाइन किया तो हमें कबीर के अकॉर्डिंग वर्ब देना चाहिए. तो कबीर इज अ सिंगुलर पर्सन, देयरफॉर इंस्टेड ऑफ हैव वी हैव टू टेक हैज. आंसर हमारा होगा क्या? सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. I am opposed to the plan of action, not because it is ill-conceived, but that it seems impracticable. This is a very important question. किस तरीके से हम इसको करेक्ट करेंगे? Just see. I am opposed to the plan of action, not because. ये जो action, not because it is ill-conceived, but that it. नॉट बिकॉज अगर वहीं पे हमने किया है तो इस जगह पे बट दैट कहाँ से आएगा? बट दैट को कट करके बिकॉज. एक्चुअली हम टोटली रीजन की बात कर रहे हैं. आई एम अपोज्ड टू द प्लान ऑफ एक्शन नॉट बिकॉज इट इज इल कंसीव्ड बट बिकॉज इट सीम्स इम्प्रैक्टिकेबल. दिस ऑल आर कॉल्ड पैरेललिज्म. ही एज वेल एज यू इज टायर्ड ऑफ दिस लॉन्ग ट्रबलसम अफेयर. ही एज वेल एज यू. फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा ही है और सेकंड सब्जेक्ट हमारी यू है. ठीक है, तो फर्स्ट सब्जेक्ट ही, सेकंड सब्जेक्ट यू, एज वेल एज के साथ जब हम ज्वाइन करेंगे तो हमें ही के अकॉर्डिंग वर्ब को यूज करना होगा. और ही के अकॉर्डिंग इसमें वर्ब यूज हुआ, दैट इज टायर्ड ऑफ दिस लॉन्ग ट्रबलसम अफेयर. कोई भी एरर इसमें है नहीं, तो आवर आंसर विल बी नो एरर. दिस इज द करेक्ट सेंटेंस. देयर आर many important details to attend to before this book gets printed. हमें चेक करना है जो whether it will be any errors or not. चेक करो. There are many important details to attend to. देखो, very important details क्या करना है? attend करना है. मतलब एक्शन के ऊपर स्ट्रेस है. जब एक्शन के ऊपर स्ट्रेस होते हैं तो हमें ऑलवेज पैसिव वॉइस लगाना पड़ेगा. तो टू के साथ अटेंड लगा के इसका जो पैसिव होगा ये होगा टू बी अटेंडेड. तो इसका आंसर होगा हमारा डी, टू बी अटेंडेड. क्लियर? गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. Along the northern frontier of India, along the northern frontier of India, नॉर्दर्न फ्रंटियर, इंडिया के नॉर्दर्न फ्रंटियर में क्या दिख रहा है? इज सिन द हिमालयाज माइटी इन देयर स्प्लेंडर. देखो, हिमालय ऑलवेज प्लूरल नंबर पे यूज होता है. तो नॉर्दर्न फ्रंटियर में हमें दिखने के लिए क्या मिलते हैं? हिमालयाज दिखने के लिए मिलते हैं. दिस इज अ प्लूरल नंबर, तो दैट्स व्हाई वी विल नॉट यूज इज, वी हैव टू यूज आर. आंसर विल बी सी. गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. The next question is the recommendation of the committee that the age should be lowered down immediately was not. See, recommendations, noun, this is the preposition and this is the noun. मतलब noun plus preposition plus noun. जब ऐसे कोई subject होते हैं तो हमें first subject के according verb को use करना पड़ेगा. तो recommendations is a plural number, that's why was नहीं होगा, इसमें were आएगा. Answer will be D. Question number 18th.
क्वेश्चन नंबर 18 पे जो हमें देखने के लिए मिल रहा है, ही इज ओवरवर्क्ड एंड द सीम्स टू हैव सीरियसली affected his health. Definitely not affected, it will be affected. Affected his health. ठीक है, go for the next question. Go for the next question. Each of the students whom I have chosen to take part in the discussion have indicated that he will be happy to do so. अच्छा, इसका देखो तो क्या है एरर्स, इसमें कौन सी जगह पे हमने एरर्स निकाल सकते हैं या एरर्स है ही नहीं, चेक करते हैं. ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, जब भी देखोगे ईच ऑफ के साथ कोई भी सेंटेंस है, इसका बेसिक पैटर्न होना चाहिए प्लूरल सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब. ठीक है, सिंगुलर वर्ब. तो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स whom I have chosen to take part in the discussion. अब ईच ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए हमें वर्ब देना पड़ेगा, तो इसमें हैव नहीं होगा, इंस्टेड ऑफ हैव वी विल टेक हैज. आंसर होगा सी. And the next question, honestly speaking, I like him not because he is handsome and charming, but that he is exceedingly kind. तो इसमें आंसर हमने क्या करेंगे, अगेन सेम रूल, बट दैट ना करके बिकॉज. आंसर विल बी सी. ठीक है, सो दीज आर सम क्वेश्चंस जो आज हमने डिस्कस किया. नेक्स्ट क्लास अगेन वी विल डिस्कस दिस टाइप ऑफ डिफरेंट क्वेश्चन. टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ, stay tuned with IBS Institute. Thank you very much. We will meet soon.